हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11 का सिलेबस देखने वाले हैं इंग्लिश का। और हम आज ये भी देखेंगे कि कितने चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, चाहे वो प्रोज की बात करें जिसको हम हॉर्नबिल के नाम से जानते हैं, या फिर हम स्नैपशॉट की बात करें जिसे हम सप्लीमेंट्री रीडर कहते हैं। ठीक है, हॉर्नबिल में दो चीज़ें दी गई हैं, दो सेक्शन हैं, एक प्रोज है और दूसरा पोइट्री है। ठीक है, तो आज हम 1 बाय 1 करके क्लास 11 का सिलेबस देखने वाले हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। और क्लास 11 में ये जो चैप्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम 1 बाय 1 समझने वाले हैं। इवनली ये भी देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे सभी ऑथेंटिक वीडियो मिलते हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं और अपना सिलेबस देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो वो हम देखेंगे इधर से। देखिए, सबसे पहले सेक्शन ये आता है रीडिंग का। इसमें आपको देखने को मिलेगा 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय द 3 शॉर्ट आंसर। आपको एक लॉन्ग पैसेज दिया जाएगा और उसमें 3 शॉर्ट आंसर लिखना होगा। ठीक है, और ये आपके 3 × 3 9 मार्क्स के वो आपके रहेंगे। ठीक है, 2 वोकेबलरी क्वेश्चंस। तो वोकेबलरी के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे 3 मार्क्स के। ठीक है, एक क्वेश्चन जो होगा, एक वोकेबलरी जो होगा वो 1.5 मार्क्स के होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आपने देखा 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 3 शॉर्ट आंसर्स। 3 शॉर्ट आंसर के आपको 9 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन जो वोकेबलरी पे बेस्ड ऑन होगा, 2 क्वेश्चन होंगे वो 3 मार्क्स पे आप 3 मार्क्स के होंगे। ठीक है, आइए चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें सेक्शन बी की, सेक्शन ए में आपका हो गया रीडिंग। सेक्शन बी में आप देखेंगे इधर राइटिंग स्किल का दिया हुआ है। रिपोर्ट राइटिंग, नोट मेकिंग एंड समरी, ये आपके 5 मार्क्स के होंगे। ऐसे आर्टिकल ये आपके 10 मार्क्स के होंगे। लेटर टू द एडिटर, बिजनेस लेटर, कंप्लेंट लेटर्स, ये 5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, ए और बी अगर इवनली बोलूँ तो सारे सेक्शन डी तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप अच्छे से इसको देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन सी देखेंगे ग्रामर। ग्रामर में 10 क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स। यहाँ से आपको ग्रामर से आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, देखेंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, होमोफोन्स। ठीक है, ये आपका ग्रामर का पोर्शन है। और लास्ट में आपका दिया है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन आते हैं, तो ये सेक्शन सी इम्पोर्टेंट हो गया। चलिए सेक्शन डी देखते हैं, लिटरेचर। हॉर्नबिल, इसमें प्रोज और पोएट्री, मैंने अभी आपको सिलेबस दिखाया। प्रोज और पोएट्री में क्या होता है? प्रोज में 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे जो आपके 7 मार्क्स के होंगे। केवल एक लॉन्ग आंसर लिखना होगा, उसके 7 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपको 4 मार्क्स के होंगे। 2 होंगे तो ये टोटल 8 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? बात करेंगे पोएट्री। 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट, यानी कि आपके पेपर में पोएट्री एक्सट्रैक्ट दिया होगा, उसके आधार पे आपको क्या करना है, 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो आपको 2-2 नंबर मिलेंगे और 3 क्वेश्चन होंगे, तो ये आपके 6 मार्क्स यहाँ से आपको मिलेंगे। ठीक है, सेंट्रल आइडिया जो है वो 4 मार्क्स का होगा। बच्चों आपने क्लास 10th में जो सेंट्रल आइडिया और पोएम देखा था, तो पोएम यहाँ नहीं आता, यहाँ केवल सेंट्रल आइडिया आता है जो आपको 4 मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देखेंगे। क्वेश्चन रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पे आपको देखना होगा, जिसे हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। विल बी इंक्लूडेड इन द पोएट्री सेक्शन सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोला, ओनोमोटोपोइया में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये बेस्ड ऑन किस पे हैं? पोएट्री पे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। स्नैपशॉट्स में आपके कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं? 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये आपको 7 मार्क्स दिलाएंगे। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस
ये आपको 8 मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है, 1 क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स का है और 2 क्वेश्चन आपके 8 मार्क्स के हो गए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। आप फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा। सेक्शन ए जो है हमारा, ये रीडिंग का पोर्शन है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो सेक्शन बी जो है ये आपका राइटिंग है, और फिर सेक्शन सी ग्रामर है, और सेक्शन डी जो है वो लिटरेचर है। ठीक है, फिर इस तरीके से आपने देखा कि हॉर्नबिल में प्रोज एंड पोइट्री सेक्शन बने हुए हैं। फिर स्नैपशॉट में सप्लीमेंट्री रीडर हमने देख लिया। मैंने आपको टोटल बता दिया कि आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोज सेक्शन की। तो प्रोज में हमें सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ना है वो है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है, ये पहला चैप्टर है। बात करें दूसरा, वी वर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये चैप्टर सेकंड है। थर्ड चैप्टर देखेंगे डिस्कवरिंग टट। ठीक है, और फोर्थ चैप्टर है द एलिंग प्लैनेट। फिफ्थ चैप्टर है द एडवेंचर एंड सिक्स्थ चैप्टर सिल्क रोड। ठीक है, ये टोटल आपको 6 चैप्टर पढ़ने हैं प्रोज सेक्शन में। चलिए बात कर लेते हैं पोइट्री की। तो पोइट्री में हमें टोटल 5 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर देखेंगे अ फोटोग्राफ। ठीक है, अ फोटोग्राफ ये पहला चैप्टर है। दूसरा द लैम्प टॉप। थर्ड चैप्टर है द वॉइस ऑफ द रेन। फोर्थ चाइल्डहुड एंड फिफ्थ चैप्टर इज फादर टू सन। ठीक है बच्चों, देखेंगे प्रोज में आपको टोटल 6 चैप्टर पढ़ने हैं, पोइट्री में 5 चैप्टर पढ़ने हैं। एंड अब हम देखेंगे स्नैपशॉट। ठीक है, स्नैपशॉट्स में आपको पहला चैप्टर पढ़ना है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। सेकंड चैप्टर है द एड्रेस। थर्ड चैप्टर मदर्स डे एंड फोर्थ चैप्टर बर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर इज द टेल ऑफ मिलन सिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये 5th चैप्टर इसमें पढ़ने हैं। टोटल कितने चैप्टर हमें कंप्लीट करने हैं हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स में? तो देखिए प्रोज तो हो गया ये 6 चैप्टर, 5 चैप्टर आपका हो गया पोइट्री में, ये हो गया 11। और अगर हम बात करें स्नैपशॉट की तो इसमें आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। तो 11 5 टोटल 16 चैप्टर हमें कवर करने हैं इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, तो अभी क्या है 10th तक आप जैसे पढ़ रहे थे ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम आपने दे लिया, अभी आप कहीं ना कहीं मैच्योर हो गए हैं, तो आपको थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा और अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखेंगे बच्चों, अब हम आ गए हैं अपने बुक पे, क्योंकि मैंने आपको अलग से बता दिया कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। अब हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आपके क्लास 11th में NCERT के द्वारा कौन कौन से चैप्टर्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं। ठीक है, तो देखेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, वी वर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, डिस्कवरिंग टट, द एलिंग प्लैनेट, द एडवेंचर, सिल्क रोड। ठीक है, यही आपको टोटल 6 चैप्टर मैंने बताए। ठीक है, और ये जो सर्कल बना है मे भी आपको दिखता हो, तो ये सर्कल वाले जो चैप्टर हैं ये आपको नहीं पढ़ने हैं। पोइट्री में देखेंगे अ फोटोग्राफ, द लैम्बर्नम टॉप, द वॉइस ऑफ द रेन, चाइल्डहुड, फादर टू सन। ठीक है, ये आपको होल चैप्टर पढ़ने हैं पोइट्री में। आगे देखते हैं बच्चों स्नैपशॉट्स में, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, द एड्रेस, मदर्स डे, बर्थ, द टेल ऑफ मिलन सिटी। इतने चैप्टर हमें टोटल पढ़ने वाले हैं। आइए, आई होप बच्चों आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आने वाली जो वीडियो होगी उसमें हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। खुशवंत सिंह की ये जो है स्टोरी है, तो हम इसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार चैनल को कैम्ब्रिज लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।